हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, जहां एक तरफ कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर गहमा गहमी मची हुई है, वहीं दूसरी ही तरफ दिल्ली से लेकर सियासत अब ये पहुंच चुकी है राजस्थान। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 30 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में देखा जाए तो अशोक गहलोत जल्द ही नामांकन पत्र भर सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। दावा ये किया गया कि अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट के बारे में। सचिन पायलट जिन्होंने हमेशा ही जमीनी स्तर से जुड़कर काम करते हुए जनता का दिल जीता है। राजस्थान की आवाम आज चाहती है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापस आना चाहती है, तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अब बना देना चाहिए। साल 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस खेमे में लगातार यहां पर हलचल मची हुई है। दरअसल आपको बता दें 19 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के नतीजे सामने आएंगे, अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर सचिन पायलट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। साल 2020 में पायलट गुट की जो बगावती सुर देखने को मिले थे, उन बगावती सुर को देखते हुए अब अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने जिस तरीके से यहां पर सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट लगातार तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए दावे अनेक यहाँ पर किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें बीते रविवार की रात जब अशोक गहलोत के आवास पर एक बैठक बुलाई गई, उस बैठक में शामिल नहीं हुए उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के गुट के विधायक 92 विधायक जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास पहुंचे और अपना त्याग पत्र दे दिया। लेकिन ऐसे में देखने को मिला कि सचिन पायलट ने भी अपनी नाराजगी को जाहिर किया। जी हां, कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से उन्होंने फोन पर बातचीत की, अपने दर्द को छलकाया और कह दिया कि आखिरकार उन्हें ये अपमान कब तक सहना पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यहां पर उन्हें दिलासा दे दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहां पर एक बार फिर से वह निभाते हुए देखे जा सकते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि अशोक गहलोत के गुट से अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो गहलोत गुट से 2 से 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। लेकिन वहीं तीसरा बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव का पद भी दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आखिरी विकल्प उनके पास बचता है कि या तो वह बीजेपी की तरफ रुख करना चाहेंगे या फिर अपनी ही पार्टी का गठन करेंगे। और इन्हीं तमाम चीजों के बीच, इन तमाम बड़े विवादों के बीच इस वक्त सचिन पायलट के साथ साथ उनकी पत्नी सारा पायलट भी सुर्खियों में आ चुकी हैं। आपको बता दें साल 2020 में जब पायलट गुट पर आरोप लगा कि सरकार गिराने का उन पर आरोप लगा था, उस वक्त सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सचिन पायलट के लिए यहाँ पर क्या सोच विचार करती हुई नजर आएंगी सोनिया गांधी। लेकिन इन तमाम चीजों से हटकर बात करना चाहेंगे सचिन पायलट की पर्सनल लाइफ के बारे में, बात करेंगे यहाँ पर उनकी पत्नी सारा पायलट के बारे में। सचिन पायलट राजनीति की दुनिया का एक जाना माना नाम है, लेकिन सारा पायलट कौन है और कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति इस वक्त देश के केंद्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि इस वक्त कांग्रेस खेमे में काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, जहां एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी ही तरफ राजस्थान के नए मुख्यमंत्री को लेकर अब अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक
अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के चुनाव की रेस में काफी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जल्द ही वह नामांकन भर सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री और युवा नेता सचिन पायलट काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दावा ये किया गया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। लेकिन अब ये संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मालूम हो कि 45 साल के सचिन पायलट के लिए कभी भी कुछ आसान नहीं रहा। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में कई उतार चढ़ाव का सामना किया है। आपको बता दें, सचिन पायलट जो साल 2018 में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, वहीं दूसरी ही तरफ इस बार भी अब यहाँ पर सचिन पायलट के सामने कई बड़ी दिक्कतें आकर खड़ी हो गई हैं। इसी बीच सचिन पायलट की पत्नी भी सुर्खियों में आ चुकी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि सचिन पायलट ने बगावती सुर दिखा दिए थे साल 2020 में और उस वक्त डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन साल 2018 में जब विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़े थे, उस वक्त उन्होंने एक एफिडेविट पेश किया था और उस एफिडेविट में उन्होंने बेहद बड़ा खुलासा किया था। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे, राजनीति में काफी ज्यादा मशहूर है सचिन पायलट और सारा पायलट की लव स्टोरी। आपको बता दें, सारा पायलट आखिरकार कौन है? जैसा कि हमने आपको बीती पिछली कई रिपोर्ट्स में बताया ही था सारा पायलट के बारे में। दरअसल आपको बता दें, सारा पायलट जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी है। सचिन पायलट और सारा पायलट की मुलाकात लंदन में हुई थी। वहां पर सचिन पायलट एमबीए की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे थे और उस दौरान ही दोनों की दोस्ती हुई। दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और दोनों 3 साल तक एक दूसरे को डेट किए और बाद में शादी के बंधन में बंध गए। सचिन पायलट और सारा के 2 बच्चे हैं, आरान और विहान। बात की जाए यहाँ पर सारा पायलट के बारे में, सारा पायलट आखिरकार कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है? दरअसल आपको बता दें, उस हलफनामे में सचिन पायलट ने बताया था कि उनकी संपत्ति से ज्यादा उनकी पत्नी सारा की संपत्ति है। दरअसल आपको बता दें, उस दौरान अपनी संपत्ति महज 10 लाख रुपए उन्होंने बताई, लेकिन सारा पायलट की संपत्ति 5 करोड़ रुपए बताई गई थी। मालूम हो कि सारा पायलट सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्क के जरिए वह हर साल 20 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई करती हैं। इतना ही नहीं, सारा एक प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर भी है और इस तरीके से सारा पायलट राजनीति की दुनिया से दूर हटकर करोड़ों की कमाई कर रही हैं। आपको बता दें, 15 जनवरी साल 2004 में सारा पायलट और सचिन पायलट शादी के बंधन में बंधे थे। वहीं आप देख ही रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में सारा पायलट आखिरकार किस तरह की जिंदगी बिताती हैं। सारा पायलट जब भी जहां भी जाती हैं, उनका रॉयल लुक तो देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ साधारण अंदाज में भी वह नजर आती हैं और सारा पायलट काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार किस तरीके से सारा पायलट करोड़ों की संपत्ति की मालकिन कही जाती है। फिलहाल देखा जाए, यहाँ पर इंतजार है सचिन पायलट आखिरकार राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर नहीं। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें, उनकी पत्नी सारा पायलट भी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और सचिन पायलट के लिए अपनी बात रखती हुई देखी जाती हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।